Good morning all of you. In our last lecture we had seen that a Gulliver story, right, and completed first to 5 activity. Now moving on the next activity, that is activity 6. Here are a few lines of life. See students, यहाँ पे life के बारे में कुछ lines दी गई है. Let's see it. Life means different things to different people. जीवन होता है वो अलग अलग चीज़ें होता है अलग अलग लोगों के लिए, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग्स होते हैं लाइफ के. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एडवेंचर ऑफ लाइफ इज टू लर्न. जीवन का रोमांच सीखना है. द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ग्रो. जीवन का उद्देश्य बढ़ना है. द नेचर ऑफ लाइफ इज टू चेंज. जीवन का स्वरूप बदलना है. The challenge of life is to overcome. जीवन की चुनौती को पार करना है. To essence of life is to care. जीवन का सार देखभाल करना भी है. The opportunity of life is to serve. जीवन का अवसर सेवा करना भी होता है. The secret of life is to dare. जीवन का रहस्य एक हिम्मत करना भी होता है. The spices of life is to be friend. जीवन का मसाला दोस्त बनाना है. The beauty of life is to give. जीवन का सौंदर्य देना है. See students, यहाँ पे लाइफ के मीनिंग सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं. आपको पता चला? ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट. Rewrite or summarize the above lines in your own words. See students, मैंने यहाँ पे ऊपर दी गई पोयम उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपना मीनिंग लिखा है, राइट. आपको अपने आप ये सभी लिखना है. ओके, लाइफ मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. लाइफ है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है. लर्निंग समथिंग इज़ एडवेंचर. एडवेंचर यानी कुछ रोमांच, यानी कुछ हमें अलग अलग न्यू सीखना होता है, राइट. तो लाइफ एक रोमांच सीखना भी होता है. वाइल ग्रोइंग अप इज़ द मेन एम ऑफ लाइफ. और जीने का उद्देश्य बढ़ना भी होता है. लाइफ मीन्स चेंज. लाइफ हमें अलग अलग रूप में अलग अलग बदलाव भी लाती है. एंड द चैलेंज ऑफ लाइफ इज़ टू फेस इट ब्रेवली एंड विन. हमें बहुत ही हिम्मत के साथ किसी भी चैलेंज को फेस करना चाहिए और उसे जीतना भी चाहिए. द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू केयर फॉर अदर्स. हमारी लाइफ का जो रियल मीनिंग है वो क्या है कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए. एंड टू हेल्प अदर इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ. हमें ऐसा मानना चाहिए कि हमें लाइफ ने एक अवसर दिया है, एक तक दी है कि हम किसी और की मदद कर सकें, हम किसी और के लिए हेल्पफुल बन सके. बीइंग ब्रेव इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ का सीक्रेट क्या है? हमारी हिम्मत. एंड बीइंग अ गुड फ्रेंड एडेड कलर टू लाइफ. एंड हमारे जो फ्रेंड्स है, गुड फ्रेंड यानी हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स है, वो हमारी लाइफ में एक नया ही कलर को ऐड कर देते हैं, यानी हमारे लाइफ कलरफुल बना देते हैं. द रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ इज़ टू गिव टू अदर्स. और हमारी लाइफ की रियल ब्यूटी यानी कि सौंदर्य क्या है? तो हमें दूसरों को ऑलवेज कुछ ना कुछ देना चाहिए, बजाय कि लेना चाहिए, राइट. तो पता चला स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द लाइफ. ओके, नाउ मूविंग अवर नेक्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी 7, थिंक एंड आंसर. से स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसके आंसर अपने आप लिखने हैं. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है. लेट्स रीड इट. What is life? Life क्या है? Life is to love and care for your family and friends. Life means helping and serving others. Life means to face difficult time bravely. Okay? Now next is describe a difficult situation that you faced in a life. See students, first question लाइफ के बारे में पूछा है, राइट. तो हमने यहाँ पे जो लाइफ के बारे में जो लिखा है पोयम, राइट, उसी का ही कुछ यहाँ पे आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन
आई हुई होती है, राइट। सभी के लाइफ में एक बार तो ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती ही है जो बहुत ही रिमेंबर हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिफरेंट सिचुएशन लिखनी है, राइट। मैंने यहाँ पे मेरी लिखी है, आपको अपनी लिखनी है, ओके। लास्ट ईयर इट वॉज द टाइम ऑफ माई फाइनल एग्ज़ाम्स। लास्ट ईयर मेरी फाइनल एग्ज़ाम का टाइम था। आई मिस्ड द स्कूल बस। मैंने मेरी स्कूल बस को मिस कर दिया था। आई वॉज लेट इन एग्ज़ाम। मुझे एग्ज़ाम में लेट हो रहा था। माई फादर डिसाइडेड टू ड्रॉप मी। मेरे फादर ने डिसाइड किया मुझे स्कूल पे ड्रॉप करने का। ऑन द वे, हम जा ही रहे थे, रास्ते में अवर स्कूटर हैड फेल्ट टायर्ड। मेरे स्कूटर के टायर में पंचर हो गया। ओनली 10 मिनट्स, और बाकी के सिर्फ 10 मिनट्स ही रह गई थी। वेर लेफ्ट, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट्स ही रह गई थी। आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं रोने लग गई। माई फादर कॉल्ड अ रिक्शा एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम। एट द टाइम, मेरे फादर ने एक रिक्शा कर ली और मुझे टाइम पर पहुंचा दिया और मैं एग्ज़ाम लिख पाई, ओके। तो मैंने यहाँ पे मेरी सिचुएशन लिखी है, आपको अपनी सिचुएशन लिखनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ राइट अबाउट अ फ्रेंड हु हेल्प्ड यू। यहाँ पे भी आपको अपना ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है, ओके। मैंने मेरा लिखा है, लेट्स सी इट। वंस आई वॉन्टेड टू बाय सम नोटबुक। मुझे एक बार मेरी कुछ नोटबुक खरीदनी थी। सो मदर गेव मी 300 रुपीज़। सो मेरी मदर ने मुझे 300 रुपीज़ दिए थे। आई वॉन्ट टू द शॉप विथ माई फ्रेंड टीना। मैं मेरी फ्रेंड टीना के साथ शॉपिंग करने गई। आई बॉट द नोटबुक एंड आई पुट माई हैंड इन माई पॉकेट। मैंने नोटबुक ले ली, शॉपकीपर के पास से मैंने नोटबुक खरीद कर ली और मैंने अपने पॉकेट में हैंड डाला। आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गई। इट वॉज एम्प्टी, मेरा पॉकेट तो एम्प्टी था। आई डिसाइडेड टू गिव द बुक बैक। मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी जो खरीदी की हुई जो बुक है वो मैं वापस दे देती हूँ। बट माई फ्रेंड टीना गेव मी मनी टू बॉट बुक्स। बट मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ आई थी टीना, उसने मुझे रुपीज़ दिए और मैंने वो बुक खरीद ली। आई थैंक्ड टीना फॉर हेल्पिंग मी। मैंने टीना को थैंक यू कहा मेरी हेल्प करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ। सबका एम्बिशंस अलग अलग होता है, राइट। मैंने यहाँ पे मेरा लिखा है, आपको अपने आप लिखना है। माई एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व द पुअर पीपल इन villages. Now moving on the next activity, that is activity 8. Read this. Why animals split? Animal है वो क्यों split करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कुछ information है. Let's read it. Split keeps our mouth moist and softens our food when we chew. Split है वो हमारे माउथ को moist यानी wet रखता है, यानी गीला रखता है. उसकी वजह से हम अपने जो खुराक होता है, अपना जो फूड होता है, उसको हम च्यू यानी चबाने में मदद होती है, हेल्पफुल होता है. विदाउट स्प्लिट इन आवर माउथ्स वी वुड हैव अ हार्ड टाइम टॉकिंग. अगर हमारे माउथ में अगर स्प्लिट नहीं होता तो हमें बात करने में बहुत सारा टाइम लग जाता. वी वुड फाइंड इट इवन हार्डर टू स्वेलो. और हमें जो हम खाते हैं उसको निगलने में भी बहुत टाइम लगता, देर होती. बट फॉर सम एनिमल्स स्प्लिट वर्क्स बेटर आफ्टर इट हैज़ लेफ्ट द माउथ. हमारे लिए तो स्प्लिट एक वरदान है, जैसे ही एनिमल्स के लिए भी होता है, राइट. तो एनिमल्स के लिए भी उसका काम करने में स्प्लिट है वो बहुत ही मददफुल होता है, हेल्पफुल होता है. Some animals are expert at surviving because they are expert splitters. कुछ एनिमल्स सर्वाइव यानी अपनी लाइफ टिका पाते हैं बिकॉज वो
विशेषज्ञ है स्प्लिटर्स में, वो स्प्लिट को थ्रो करने में एक्सपर्ट होते हैं। Llamas are animals often found in petting zoos and farms. लामास जो एक एनिमल है वो पेटिंग जूस यानी चिड़ियाघर में और खेतरों में पाए जाते हैं। These animals seems to like their personal space. ये लामास होते हैं उसको पर्सनल स्पेस चाहिए अपनी रहने के लिए। A llama that feels threatened or annoyed will split smelly gobs at you to get you to leave it alone. एक लामा जो शुल्क की धमकी देता है वह आपको अकेले ही छोड़ने के लिए, आपको पाने के लिए घिनौना काम कर देगा। यानी सी स्टूडेंट्स, ये जो लामा होता है वो हमें पाने के लिए राइट वो कुछ ऐसा ही गंदा स्मेली सा वो ऐसे स्प्लिट करता है जिससे हम वहाँ से चले जाते हैं और हमारे आसपास भी कोई नहीं आता। समटाइम्स लामास इवन स्प्लिट ऑन ईच अदर टू स्टील फूड। लामास है वो कुछ टाइम यानी बहुत सारी बार एक दूसरे पर ही स्प्लिट कर देते हैं, जो वो खाना होता है उसको चुराने के लिए। दिस ट्रिक यूजुअली वर्क्स, ये वाली ट्रिक बहुत सारी टाइम वर्क कर जाती है बिकॉज लामास स्प्लिट इंक्लूड्स फूड फ्रॉम द लामास स्टमक। लामा का जो स्प्लिट होता है वो फूड के थ्रू उसके स्टमक में जाता है एंड इट कैन बी क्वाइट स्मेली एंड वो बहुत ही गंदी बैड स्मेल देता है। व्हेन अ लामा स्प्लिट्स अनदर एनिमल द एनिमल यूजुअली लॉसेस इट्स एपिटाइट and walks away leaving its food behind. से स्टूडेंट्स कई बार लामा क्या करते हैं, कुछ एनिमल के ऊपर वो स्प्लिट कर देते हैं तो वो एनिमल जो उसको बहुत ही भूख लगी होती है तो वो खाना ही खा रहे होते हैं कि वो लामा है वो उसके ऊपर स्प्लिट कर देते हैं तो वो अपना खाना छोड़ के भाग जाते हैं और अपने खाने को पीछे छोड़ देते हैं। Which is the picture student? Yes, this is the picture of cobra. ये कोबरा स्नेक का पिक्चर है। Splitting cobras are also known for their expert aim. कोबरा है वो अपने एक अलग ही उद्देश्य के साथ स्प्लिट करते हैं, राइट? These snakes spray poisonous venom from their fangs to protect themselves. ये जो कोबरा होते हैं वो बहुत ही जहरीला, बहुत ही जो खतरनाक होता है वो जहर ऐसे उड़ाता है या छिड़कता है उसको खुद को बचाने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस स्नेक्स एक्चुअली एम फॉर द आइज। साइंटिस्ट ने बिलीव किया है कि ये जो कोबरा है एक्चुअल में उसका उद्देश्य है आँखें। When a cobra's venom gets into the eyes, ये जो कोबरा है वो अपना जहर उगलते हैं किसी एनिमल की आइज पे, the venom causes terrible pain and even blindness. तो वो एनिमल है वो उसको भयानक सा ही एक दर्द शुरू हो जाता है जो वो सहन भी नहीं कर पाता और उसकी वजह से आँख में अंधापन भी आ सकता है, राइट स्टूडेंट? तो कोबरा का जहर होता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही जहरीला होता है। This gives the snake plenty of time to get away. इसकी वजह से ये स्नेक है, ये जो कोबरा है उसको बहुत टाइम मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए, राइट? Splitting is considered to be a rude behavior in people. हमारे लोगों में यानी कि हम सब में स्प्लिटिंग है वो बहुत ही एक गंदा व्यवहार माना जाता है। अगर कोई लोग रास्ते पे स्प्लिट करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, राइट? बट फॉर सम एनिमल स्प्लिटिंग कैन बी स्मार्ट वे टू गेट लंच। परंतु कई एनिमल के लिए तो ये एक उसका लंच पाने का एक बहुत ही स्मार्ट वे है, रास्ता है, और क्लेवर वे टू अवॉइड बिकमिंग लंच, और एक बहुत ही क्लेवर चतुराई पूर्वक वो वहाँ से अपना खुद का भोजन बनने के लिए भी वो वहाँ से चले जा सकते हैं अगर वो उसके ऊपर स्प्लिट कर दे तो।
तो पता चला स्टूडेंट्स, एनिमल है वो क्यों स्प्लिट करते हैं? वो इसलिए स्प्लिट करते हैं ताकि वो खुद को भी बचा सके, और अगर उसको भूख लगी है तो वो आसानी से अपना भोजन तैयार कर सके। गेट इट स्टूडेंट? ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट। आंसर दिस क्वेश्चंस। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आंसर दिए गए हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं, लेकिन आपको अपने आप लिखना है। ओके, फर्स्ट वन, व्हाई डज अ कोबरा स्प्लिट? कोबरा है वो क्यों स्प्लिट करते हैं? अ कोबरा स्प्लिट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, वो खुद को बचाने के लिए स्प्लिट करते हैं। Why should human setups avoid splitting in public places? क्यों जो लोग हैं वो पब्लिक प्लेसेस पर स्प्लिट करने से अवॉइड करते हैं, नहीं करते स्प्लिट रोड पे या पब्लिक प्लेस पे? तो ऐसा क्यों? स्प्लिटिंग इज़ अ बैड मैनर एंड स्प्लिटिंग इज़ ऑल्सो वेरी अनहाइजेनिक। स्प्लिटिंग है वो बहुत ही गंदी मैनर है और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई स्प्लिट करे तो, राइट? और वो बहुत ही अनहाइजेनिक भी होता है। फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एनिमल्स दैट यूज देयर स्प्लिट इन डिफरेंट वेज। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आपको अपने आप लिखना है, राइट? कुछ न्यू फाइंड करके। ओके, चलो मैंने यहाँ पे लिखा है, हम वो देखते हैं। फर्स्ट वन है द आर्चर फिश। मैंने फिश के बारे में यहाँ पे लिखा है। ओके, the archer fish splits jets of water at insects and other small creatures to gnaw them down and eat them up। तो आर्चर फिश है वो वाटर के अंदर ही स्प्लिट कर देती है इंसेक्ट के ऊपर, और कोई स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं उसके ऊपर स्प्लिट कर देती है ताकि वो नीचे आ जाए और वो उसे खा सके। The splitting spiders produced a mixture of venom, glue and silk to split at its prey। से स्टूडेंट्स, ऐसे कई स्पाइडर भी होते हैं जो वो स्प्लिट कर देते हैं और उसका स्प्लिट बहुत ही जहरीला भी होता है, राइट? और वो बहुत ऐसे चिपक जाता है कहीं पर भी। तो हम अगर उसको टच कर ले या कोई इंसेक्ट उसको टच कर ले तो वो उसमें फंस जाता है और वो स्पाइडर है वो उसको इजीली खा भी सकता है। थर्ड वन, द वोल्रस ऑल्सो स्प्लिट टू कैच इट्स फूड। वोल्रस है वो भी स्प्लिट करता है अपने फूड को पकड़ने के लिए, अपने फूड को खाने के लिए। Now moving on to our next activity, that is activity 9. Observe the pictures and describe the following animals in the space given below। से स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के पिक्चर दिए गए हैं, राइट? आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन आप अपने आप भी कुछ लिख सकते हो। तो हम फर्स्ट वन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन कौन से पिक्चर्स है। ओके, first one is the picture of tiger, second one is the picture of cat, third one is rabbit and fourth one is rhinoceros। First one is tiger। The tiger has a long body and a short neck. It has sharp teeth. It has thick leg with broad paws। paws यानी पंजे, right? A tiger is orange or yellow in color with black strips on its body. The back of the ears is black with a white spot on the center. Next one is cat. It is a small pet animal. Cats are found in a various colors. It has soft fur. The cat's eyes are bright grey in color and they shine at night. A cat has sharp claws and fairy tail. It has long whiskers. It walks or runs without making any noise. Third one is rabbit. A rabbit is a small manor with large ears and a fluffy, short tail. It is covered with fur. It is usually white and brown in color. It has whiskers. It has small black eyes. Their eyes are made for
safety, and each eyes can rotate 360 degrees. Last one is rhinoceros. Rhinoceros is grey in color with very thick skin. The rhino's thick skin helps protect it from thorns and sharp grasses. The black rhinoceros has 2 large keratin horns, the second of which can measures nearly 3 feet in length. Now next and last activity, this is activity 10. Write the meanings and opposites of the following words. Construct a sentence for each in the space given below. You may use the dictionary to complete the task. से students यहाँ पे कुछ word दिए हैं, जैसे glad है, scamper है, वैसे राइट और उसका आपको मीनिंग लिखना है. फिर कुछ अपने आप जो वो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करना है और उसका अपोजिट भी लिखना है और अपोजिट का भी सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखना है. ओके चलो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप अपने आप लिखना चाहो देन यू कैन. ओके फर्स्ट वन इज ग्लैड. द मीनिंग ऑफ ग्लैड इज हैप्पी एंड द सेंटेंस इज ग्लैड इज वी आर हैप्पी दैट वी वॉन द मैच. तो पता चला स्टूडेंट्स आपको, मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है तो उसी मीनिंग का जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज हो रहा है. राइट हैप्पी का अपोजिट है अनहैप्पी और सैड. वी बिकम सैड व्हेन वी लॉस्ट द मैच. तो पता चला आपको कैसे लिखना है. ओके नाउ नेक्स्ट इज स्कैम्पर. द मीनिंग ऑफ स्कैम्पर इज रश. द सेंटेंस ऑफ स्कैम्पर इज you will have to rush to catch the bus. The opposite of rush is slow down. Okay, the sentence is please slow down because there is a lots of traffic. Now next is abjure. Abjure means reject. The sentence of reject is everyone rejected Jatin's idea. Opposite is accept. The teacher accepted नितिन्स गिफ्ट. ओके यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है.